नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल की ताकत बनिएगा, ठीक है ना। फिर जैसा मन आए वैसा करिएगा। ये आईटीआई टॉक शो चैनल है, न्यूज चैनल है। हम जो दिखाते हैं सच दिखाते हैं और सच बोलते हैं। तो आज जो है तो रेलवे मंत्री जी से मेरे तरफ से पर्सनली आज सर मेरे तरफ से अपील है आपको। नहीं तो सर अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो सर एज ए मैं पर्सनली रूप से चाह रहा हूं कि फिर आप सर इस्तीफा दे दीजिए। हाँ सर, इस्तीफा ही दे दीजिए अगर नहीं ऐसी चीजें संभल रही है तो। ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती इतनी बड़ी तो खतरनाक चीज नहीं थी, इतना बड़ा बवाल नहीं था साहब कि लड़कों की मांग को आप पूरा नहीं कर सकते थे। ये लड़के हैं सर, हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले फ्यूचर हैं सर। इतनी ही चीज तो मांगे कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल। ना कोई भी लड़का जो मेरे शो पर आया है उन्होंने ना तो 10वीं पास बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज कही है और ना ये कहा है सर कि उनका भी हक मारा जाए और ना ही साथ में हमारा हक मारा जाए। दोनों को बराबर मिले। अगर वो नॉन टेक्निकल है सर तो नॉन टेक्निकल आए और टेक्निकल है सर तो टेक्निकल आए। पर यहां पर कई चीजें उठ करके आई सर। जो चीजें उठ करके आई उसको समझना चाहिए कि ये खेल जो है ना तो गिने चुने कोचिंग सेंटर वालों का था, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़कों को हथियार बनाए और उनको हथियार बना करके आगे किए। सर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि कोचिंग सेंटरों का मैं खुलासा करूंगा सर, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है इसलिए मैं चुप हूं। एक चीज बता दूं सर कि 4 ही लड़कों से कोर्ट केस क्यों करवाया गया, इस पर भी बड़ी बात उठती है। बाकी 40 लाख लड़के क्यों क्या कर रहे थे और चुपचाप ही क्यों करवाया गया। सर ये चीजें सामने मेरे आ गई हैं कि लगभग 8 से 10 कोचिंग सेंटर, उसमें से एक आईटीआई वाला भी कोचिंग सेंटर है जो आईटीआई भी चलाता है और कोचिंग सेंटर चलाता है। बाकी सारे कोचिंग सेंटर हैं आईटीआई के जो आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और आईटीआई को बर्बाद कर रहे हैं। इनके चक्कर में लड़के आईटीआई में जाते नहीं हैं साहब और फिर ये नेतागिरी करते हैं। सामने चीजें बहुत आई हैं, गुस्सा बहुत है, पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं सर। अभी सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि सर किसी दूसरे की गई अपराध को इन लड़कों पर कोई चीज ना हो। मैं जानता हूं सर कि अगर कोर्ट में रेलवे जीत गया और आईटीआई हार गई तो फिर आप जो आदेश देगा कोर्ट उसी आदेश का आप पालन करेंगे। जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि ये रेलवे का जो है तो पॉलिसी की बात है तो फिर पूरे जिंदगी सर रेलवे की पॉलिसी की बात ही चलेगी सर, फिर बाकी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कोर्ट केस का आदेश है। हमारा आज ये शो देख करके बहुत सारे लोगों का सर चकरा गया हो, लेकिन मैं भविष्य की बात कर रहा हूं सर कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो टाइम है सर, तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर उसका हाथ जो है ना ढीला हो जाएगा एक तरह से जो है तो फिर वो बहुत सारी चीजें दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर रेलवे वही करेगा जो कोर्ट कहेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं सर कि आप लड़कों को इतना बड़ा सजा मत दीजिए। आप खुद सोचिए कि 40 लाख लड़के में 4 लोगों ने अगर किया है तो इसके पीछे कोई साजिश होगी। इस साजिश की जांच की जाए, लेकिन तब जांच की जाए महोदय कौन डीजीटी को बदनाम किया है, कौन रेलवे को बदनाम किया है, कौन सरकार को बदनाम किया है, कौन बच्चों की आड़ में लेकर के अपनी दुकानदारी को ठीक किया है। लेकिन जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं आता है तब तक कृपया इसको मत किया जाए। आपसे मैं बोल रहा हूं सर कि जैसे आप कह रहे हैं या रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं सर कि ये पॉलिसी वाली बात है, तो पॉलिसी सर किसके लिए बनाई जाती है? अपने देश के लिए ही बनाई जाती है, अपने सिस्टम के लिए बनाई जाती है, अपने यहाँ के कर्मचारी और स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है। आप लोग देख लीजिए सर कि जब भी कभी सैलरी बढ़ानी होती है तो सारा जो है तो आप लोगों का पक्ष विपक्ष
एक हो जाता है। वैसे तो लड़ते रहते हैं, लेकिन जब आपकी सुख सुविधा की बात आती है ना सर, तो आप लोग देखिए कैसे एक हो जाते हैं। कभी 50,000 से सैलरी आपकी 1 लाख हो जाती है, कभी 1 लाख से 1.5 लाख और 2 लाख 3 लाख हो जाती है, और किसी को पता ही नहीं चलता है। इसी लोग जो है तो जो वोटर हैं सर, आपको वोट दे करके वहां तक पहुंचाए हैं, और इन्हीं की बात और इन्हीं का काम करना है। तो पॉलिसी का हवाला ना दें। हमको पता जो चल रहा है सर अंदर अंदर सूत्रों से कि रेलवे अगर जीत गई तो ये पॉलिसी को लेकर के हवाला करेगी कि हम अब जीत गए हैं, कोर्ट ने चीज माना है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। आने वाले भविष्य के बवंडर को मैं पहचान गया हूं और जान गया हूं सर, इसलिए बोल रहा हूं। दूसरी चीजें सर ये कह रहा हूं आपसे, मैं वो दिल्ली में क्या हुआ, प्रयागराज में क्या हुआ, रेलवे में दुर्घटना हो रही है, जिसके चक्कर में मैं आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। और उसके चक्कर में मैं इस्तीफा क्यों मांगू, उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, वो चैनल लोग करें, उनकी जवाबदारी है। हमारी जवाबदारी आईटीआई के स्टूडेंट को लेकर के है। 30 साल आईटीआई को मैंने दिया है, तो जिसको बोया है, सींचा है, और उसको आगे मैं ले जा रहा हूं। तो यहाँ जो पौधे बने हुए हैं और आने वाले जो जनरेशन है वो बर्बाद ना हो, इसलिए कह रहा हूं सर कि अभी जब फॉर्म भरा जा रहा है तो ये बोला जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि सर्वर जो है तो बहुत स्लो है। कुल मिलाकर के कितने 2, 4, 5 दिन और बचे हुए हैं, इसलिए सर्वर ठीक किया जाए, या तो फिर उसको 1 हफ्ते 10 दिन और डेट बढ़ाई जाए सर। हमारी बात मान ली जाए सर, क्योंकि हम एक तरह से, हम ये नहीं कहते हैं कि हम नेता हैं, और हम नेता हैं ही नहीं सर, हम पत्रकार हैं। पत्रकारिता को अच्छी तरीके से जानता हूं। जो मेरे सामने आएगा सर, मैं उसको वैसे दिखाऊंगा, सफ़ेद को सफ़ेद और काला को काला दिखाऊंगा, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, चाहे मेरे आईटीआई टॉक शो पर आए और अपनी बात बताए और हमको जो है तो किसी तरह से मनवा ले, पर अगर इसके बारे में कोई चीज चलेगी तो मैं उसका मुंह जरूर काला करके दिखाऊंगा कांच में। ये मैं चीज बता दे रहा हूं। और एक चीज बता दूं सर कि अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए सर। आपसे मैं इस्तीफा इसलिए मांग रहा हूं सर, इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि आपने काम नहीं अच्छा किया, आपने काम बहुत अच्छा किया है। हमारा सिर्फ आपसे इतना मांगना है सर, है ना, ये पर्सनली मेरे ऊपर है सर, कि आप एक आईएएस अफसर हो, और एक आईएएस अफसर जो होता है सर वो ग्राउंड में काम करता है, वो जानता है, वो पॉलिसी मेकर होता है सर। तो इतनी बड़ी जो चूक हुई है, इस चूक की तो कोई न कोई सर बात होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। पहले आप 2019 में कहा था। और एक चीज़ बता दूं कि इसलिए मैं सर आपसे इस्तीफा मांग रहा हूं कि ये लड़के लोग जो है तो कमेंट कर रहे हैं सर, देखिएगा मैं भेजूंगा आपके विभाग में, आपके यहाँ सब अफसरों को भी मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, मेल पे भेजूंगा कि सर आईटीआई करने के लिए लड़के ने क्या किया कि अपनी भैंस बेच दिया, किसी ने अपने बीवी के गहने कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। कई लड़कों ने बोला कि सर मेरी शादी इसलिए लगी थी कि मैं रेलवे में मेरी भर्ती हो जाएगी, वो सपने टूट गए। कई लड़के तेल बेचते थे, कई लड़के पेट्रोल और पानी बेचते थे, उनका काम चल रहा है, सोचिए, और वो आज उनके सपने को टूट रहा है सर। जब हमारे बच्चों के सपने, हमारे भाइयों के सपने टूट रहे हैं सर, तो आत्मा हमारी भी थोड़ी सी सर, समझ गए ना, बहुत कुछ सर ऐसे ऐसे होता है। इसलिए मेरे दिल से निकल रहा है कि एक आईएएस पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर ये बातें नहीं सुन पा रहा है तो फिर कौन सुनेगा सर। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये काम आप नहीं संभाल पा रहे हैं सर तो फिर ये विभाग और किसी को दे दीजिए। अगर आपके जैसे पढ़ा लिखा आदमी अगर ये चीज़ें नहीं सोच पा रहा है सर और किसी दूसरे को दे देते तो मैं सर बिल्कुल भी इस्तीफा आपसे ना मांगता। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ सर कि आपके अलावा ये मंत्रालय किसी के पास होता तो शायद मैं आवाज भी ना उठाता। मैं सिर्फ आवाज ये उठाता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं आपको, मैंने रिसर्च किया हूं सर, मैं आपके बारे में पढ़ा हूं सर। जब आप आईएएस थे सारी पूरी हिस्ट्री पढ़ा हूं कि आप पॉलिसी मेकर हैं, आप स्टूडेंट के लिए जो है तो अच्छी सोच रहे हैं। मेरे को पता है सर कि 1,45,000 पोस्ट जो है तो आपने क्रिएट किया है और देश में सर रेलवे सबसे बड़ा जॉब मेकर है।
इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं सर कि आप आईटीआई वाले का पक्ष क्यों ले रहे हो, 10th वाले का पक्ष क्यों ले रहे हो। ये सब बातें मैं करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना करने आया हूं सर कि 2019 से जो आशा भरी निगाह से बच्चे बैठे थे, उनके माँ बाप बैठे हुए थे, उनका परिवार बैठा हुआ था, उनका विश्वास गिर रहा है सर। इतने दिन हो गए, आप लोगों की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है। चलिए ये चीज़ आ गई कि कोर्ट में है तो इसके बारे में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए। चलिए अगले महीने में ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि सर कोर्ट में जब लड़के निकलें तो जीत हार वाली चीज़ें ना हो, कोई जश्न ना मनाए, है ना। अपने ही परिवार से, अपने ही मुखिया से अगर ये सारी चीज़ें कर ली गई है तो ये बेहद दुखदपूर्ण है सर। मैं भी कोर्ट के मामले में बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि कोर्ट केस हो। कोर्ट केस करने के फायदे और नुकसान को भी कोई नहीं जानता है। ये आईटीआई के जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, आईटीआई शब्द मैं यूज बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो आईटीआई को भी लड़कों को पढ़ाते हैं तो अपने को आईटीआई का मसीहा मानते हैं, जबकि वो आईटीआई के मसीहा नहीं है। वो एक्चुअल में पढ़ाते हैं 10वीं वालों को, लेकिन उसमें आईटीआई वालों को शामिल कर लेते हैं और फिर बोलते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे चैनलों पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले वो उसका सपोर्ट करते हैं, फिर उसका सपोर्ट करते हैं। और बात में एक चीज़ बता दूं कि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएगी। तो मंत्री जी आपसे निवेदन है सर कि अगर एक काम नहीं हो रहा ना तो आप इस्तीफा दे करके दूसरा विभाग देख लीजिए सर, तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। जिस दिन आप इस्तीफा दे लेंगे उस दिन लड़का बिल्कुल बोलेगा ही नहीं सर। लड़का इसलिए हमारे से सवाल उठा रहा है ना सर, लड़के सारे सवाल उठाते हैं कि सर एक आईएएस पढ़ा लिखा, देश का विद्वान, पॉलिसी मेकर, ये सब क्या बातें कर रहा है कि हमारी पॉलिसी की बात है, हमारी पॉलिसी की बात है। अगर इसी पॉलिसी की बात है सर तो 2019 में कह देते ना, 2019 में कह देते ना सर कि हम आईटीआई वालों को नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्या सर आप आंदोलन से डर गए क्या? क्या सरकार आंदोलन से डर गई क्या? क्या सरकार वो 10वीं वालों को उससे डर गई क्या? चलिए ठीक है, उनको कौन बहकाया, कौन क्या किया, कैसे किया, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, हमारे लिए वो 10वीं पास वाला भी बच्चा है, उसको है सर आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। और सर मैं जॉब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो एक इंटरनल मामला होता है, देश के फाइनेंस का मामला होता है। मैं तो सिर्फ आज आपसे ये कहने आया हूँ कि सर आशा भरे निगाहों से लड़के आपको अभी भी देख रहे हैं, है ना। वो 39-40 लाख लड़के अभी भी देख रहे हैं। 4 लड़के गए हैं, उनके ऊपर क्या दबाव बनाया गया है, वो कैसे गए हैं, क्या वो कोर्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, केस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूँ सर। इस पर कोई कुछ न कहे और न करे सर। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ सर कि रेलवे भी उन लड़कों के लिए सुरक्षा के लिए भी इंतजाम करे। उनको बहकाया गया है। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम पक्ष में कोर्ट केस के नहीं हैं, हम सर गांधीवादी हैं। हमने लड़कों से बोला था कि अगर ये 40 लाख लड़कों में से 4 लाख लड़के छोड़िए, 4000 भी लड़के जो है तो दिल्ली में आपके बंगले में चले जाते, रात दिन तक बैठे रहते, तो हो सकता है कि आपका कलेजा पीस जाता सर, और आप जो है तो इन सब चीज़ों में करते। लेकिन ये कोचिंग सेंटर वालों को अपना वाही लुटाना था, अपनी सारी चीज़ें करना था कि हम जीत गए, हम जितवाए, हम ये किए, पैसा किसी से लिए, खुद पैसा नहीं लगाए, खुद पैसा दूसरे से करवा करके ले आए, जो सारा सबूत हमारे पास अब धीरे धीरे आ रहा है, दिखाऊंगा सर। तो चीज़ यही है सर कि ये लड़के अपने घर के हैं सर, कहीं बाहर के नहीं हैं। ये मांग रहे हैं सर अपने भविष्य के लिए। पता नहीं सर 2 करोड़ कह रहे हैं कि फार्म भरेगा, किसकी किस्मत जाएगी सर कि वो 33,000 लड़के जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। बाकी लड़कों सोचिए परीक्षा देंगे और वापस लौट जाएंगे घर में सर जब रिजल्ट आएगा। लेकिन कम से कम उनको ये तो चीज़ें होनी चाहिए कि उनके हक के लिए सरकार ने सुना, और आप नहीं सुनोगे सर तो कौन सुनेगा। चलिए मैंने जो है तो आपको बोल दिया कि ये आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इस्तीफ़ा तो नैतिकता के आधार पर मैं आपसे मांग रहा हूँ। गुस्सा भी है सर कि 2019 से इनको क्यों किया गया। वैसे भी आईटीआई की हालत बड़ी ख़राब है सर, और अब आईटीआई को और डीजीटी को बदनाम किया जा रहा है। ख़ास तौर से कोचिंग सेंटर वाले बदनाम कर रहे हैं कि डीजीटी जो है तो फलाना ऐसे है, फलाना हुआ है। डीजीटी के बारे में वो डी तक जानते नहीं हैं, आईटीआई का आई जानते नहीं हैं, और आईटीआई की बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। इनको बाद में निपटा जाएगा सर, एजेंसियों के साथ में निपटा जाएगा कि कौन कौन ने पैसा दिया है और कौन कौन ने ये सारी चीज़ें किया है सर, उस पर बाद में बात किया जाएगा सर। अभी आपसे हाथ जोड़ करके सर ये निवेदन है कि लड़कों के लिए कुछ अच्छा है आप करेंगे, और जो सर्वर सर स्लो चल रहा है
उसको सर थोड़ा सा बढ़वा दीजिए, क्योंकि वो लड़के बेचारे जो है तो इस तरफ से बैठे हुए थे कि कई लोगों ने कहा था कि अभी फार्म ना भरिए, वो ईमानदारी से बात मान लिए है ना कि हमारे गुरु सही कह रहे हैं। वो क्या जाने कि गुरु उनको फंसा दिए हैं ऐसी जगह पर कि वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सर हाथ जोड़ करके विनती है, और नहीं तो सर इस्तीफा तो जो है ना प्रधानमंत्री को दे आइए सर, बड़ा दिल दिखाइए आप, है ना। तो ये मैसेज जाए कम से कम, लड़के हार जीत वाले नहीं हैं सर। लड़के से कुछ हो जाता है तो माँ बाप डांट लेते हैं ना सर, फिर सॉरी वॉरी बोल करके सब चीज़ें हो जाती हैं और भूल जाते हैं ना। परिवार वाला मामला है सर, देश वाला मामला है, अपने ही देश के बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।